हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल जहांगीर एनसीईआरटी में। और हम पढ़ रहे थे क्लास 6 की मैथ गणित प्रकाश चैप्टर नंबर 1 गणित में पैटर्न। उनमें से हमने 1.1, 1.2 और 1.3 कवर कर लिया। आज जो हम कवर करने वाले 1.4 संख्या अनुक्रमों के बीच संबंध। इससे पहले यहाँ पे एक पैटर्न दिया है, देखिए, जो विषम संख्या का लगातार विषम संख्या का जोड़ है। तो लगातार विषम संख्या के जोड़ने से हमें वर्ग संख्या प्राप्त होती है। ऐसा इसलिए होता है और नीचे उसकी चर्चा की गई। देखिए यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा होगा, देखिए इस ग्रिड को देखिए, यहाँ पे देखिए ऐसा किस लिए हो रहा है कि देखिए एक जोड़ रहा है, तीन जोड़ रहा है, फिर 5, फिर 7, फिर 9 और फिर 11। ऐसा जोड़ने से देखिए एक जोड़ा फिर तीन जोड़ा तो हमें एक वर्ग संख्या प्राप्त हुआ। फिर इसको फिर अगर 5 जोड़ा तो फिर भी हमें देखिए एक वर्गाकार ग्रिड प्राप्त हो रहा है। फिर इसमें देखिए एक वर्गाकार ग्रिड प्राप्त हो रहा है। तो ऐसा इसलिए होता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो इसी तरह अन्य चित्र बना करके आप ये बता सकते हैं कि प्रथम 10 विषम संख्या का योग क्या होगा। तो ऐसा चित्र बना के आपको करना है। तो जो इस तरह का चित्र था, इसको आपको 10 तक करना है। तो उसका होगा यही 10 गुना 10, 100, 100। अब एक ऐसे ही चित्र की कल्पना कीजिए। आवश्यकता अनुसार आंशिक चित्र बनाकर क्या आप बता सकते हैं कि प्रथम एक विषम संख्या का योग क्या है। ऐसा चित्र की कल्पना कीजिए और आवश्यकता अनुसार छोटे आकार बनाकर इसे समझाइए। ठीक है, तो बस उसमें भी यही करना बोल रहा है कि 100 विषम संख्या का योग क्या होगा। और हम ये जानते हैं कि लगातार विषम संख्या का योग हम ऐसे कर सकते हैं। अगर 100 तो पूछा है तो 100 गुना 100 बराबर 10,000 डॉट का ग्रिड बनेगा। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। अनुक्रम के मध्य ऐसे संबंध, एक अन्य उदाहरण, ऊपर और नीचे जोड़ना। ऊपर नीचे जोड़ने का मतलब है कि देखिए यहाँ पे जोड़ रहा एक, एक दो ऊपर गया फिर नीचे आया, दो एक, फिर एक दो तीन ऊपर गया फिर नीचे आया, दो एक। इस प्रकार सेम रिजल्ट दे रहा है, वही अलग पैटर्न है। ठीक है, दिए गए पैटर्न देखकर ये प्रतीत होता है कि घन संख्या को ऊपर और नीचे जोड़ने से वर्ग संख्या प्राप्त होता है। यानी हमने ये देखा कि अगर हम लगातार विषम संख्या को जोड़ेंगे तो भी हमें वर्ग संख्या प्राप्त होगा, और लगातार गणन संख्या को ऊपर और नीचे यानी बढ़ते हुए क्रम में 1 2 3 5 और फिर घटते हुए क्रम में 5 4 3 2 1 इस तरह अगर जोड़ेंगे तो हमें वर्ग संख्या प्राप्त होगा, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए देखते आगे देखते। क्या आप नीचे दिए गए ग्रिड को बिंदु से एक ऐसा चित्रात्मक स्पष्टीकरण ज्ञात कर सकते हैं जैसा कि पहला ग्रिड में करके दिखाया। इस ग्रिड को हमने करके दिखाना है, तो देखो कैसे करते हैं इसको ऐसे करेंगे जैसे देखिए एक, फिर एक दो, फिर एक दो तीन, फिर एक दो तीन चार, फिर एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन छः ग्रिड का है। फिर एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार, एक दो तीन, एक दो एक, यानी कैसा बढ़ा, एक दो तीन चार पाँच छः, फिर घटा पाँच चार तीन दो एक। और हमेशा जानते हैं कि अगर इसको अगर टोटल डॉट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो 6 का हम 2 बार मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 6 का स्क्वायर कर देंगे, तो 6 गुना 6 36। तो ये हमारा 36 आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा 1 नंबर का सवाल है कि गणन संख्या को ऊपर और नीचे जोड़ने पर, अर्थात 1 2 1, 1 2 3 2 1 से वर्ग संख्या क्यों प्राप्त होती है। क्या आप इसके लिए चित्र स्पष्टीकरण दे सकते हैं। इधर देखिए, एक, फिर एक दो ऊपर गए फिर नीचे आए, एक, फिर देखिए एक दो तीन फिर नीचे आए, दो एक, फिर देखिए एक दो तीन चार फिर नीचे आए, तीन दो एक। और इसको जोड़ने से 1 4 9 16, जो कि एक वर्ग संख्या प्राप्त होती है। तो इसका हमें चित्र स्पष्टीकरण देना है, जिसका चित्र हमने ऑलरेडी बना के रखा है। देखिए एक, उसके लिए एक दो, यानी इधर एक है, फिर इसमें दो है, फिर एक है। फिर इसका देखिए एक, फिर दो, फिर तीन, फिर दो, फिर एक, फिर एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर तीन दो एक, और ये पैटर्न चलता रहेगा। तो ये इसका सॉल्यूशन है। अब हम 2 नंबर को देखते हैं। इस तस्वीर की बड़ी संस्करण की कल्पना करके या आवश्यकता अनुसार उसका आंशिक चित्र बनाकर क्या आप ज्ञात कर सकते हैं कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 99 प्लस 100 प्लस फिर 99 प्लस डॉट 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 3 प्लस 2 प्लस 1 का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं कि इस तरह के अनुक्रम वर्ग संख्या बनाता है। इसका मान होगा 100 × 100। जैसे देखिए, इससे पहले जो 1 नंबर के सवाल थे
1 2 3 4, ये 4 का स्क्वायर 16 दिया। फिर उसी प्रकार देखिए 1 2 3, फिर घटा 3 का स्क्वायर 9 दिया। उसी प्रकार इसमें देखिए 1 2 3, फिर 99, फिर 100 जाता है तो 100 का स्क्वायर देगा, यानी 100 गुना 100, 1000 इसका मान। अब इसको चित्र के द्वारा बनाना है तो इस तरह लेना है। एक जैसे ये है 1 2 3 4, यानी 4 का है, यानी ये 16 का है। उसी प्रकार आपको 100 का बनाना है तो इसी तरह आपको लेना पड़ेगा 1 2 3, ये 100 वाला, उसके बाद फिर 99, फिर 98, इस तरह के आपको चित्र के द्वारा दर्शाना होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, जब आप सभी एक वाले अनुक्रम को ऊपर की ओर जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब आपको कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है। जब आप सभी एक वाले अनुक्रम को ऊपर और नीचे जोड़ते हैं तब आपको कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है। ये ऊपर की ओर जाना का मतलब है लगातार, जैसे हमने गया 1, उसी प्रकार फिर 1 + 1, उसके बाद फिर 1 + 1 + 1, फिर ऊपर जाएंगे 1 + 1 + 1 + 1। तो आप जोड़ते हैं तो पाते हैं 1 2 3 4, यानी हमें प्राप्त हुआ पहला क्वेश्चन का जवाब है, हमें प्राप्त हुआ प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या उसी प्रकार बोल रहे ऊपर और नीचे दोनों तरफ, यानी हम जाएंगे 1, उस प्रकार 1 + 1 + फिर पीछे जाएंगे 1, उसी प्रकार फिर 1 + 1 + 1, फिर पीछे जाएंगे 2 नंबर, तो 1 + 1, मतलब इसमें जैसे वो नंबर होता था ना कि 1 + 2 + फिर पीछे जाते थे 1, फिर 1 + 2 + 3, फिर पीछे जाते थे 2 + 1, ठीक है। सेम उसी तरह इसको भी फॉलो कर रहे हैं, 1 + 1 + 1 + 1, फिर पीछे जाएंगे 1 + 1 + 1, ठीक है। तो आप इसको जोड़ते हैं तो पाते हैं इसमें 1, इसमें 3, इसमें 5, इसमें 7। तो यहाँ हमें मिल रहा है क्या 1 3 7, यानी पैटर्न समझ में आ रहा है कि ये एक विषम संख्या है, विषम संख्या। तो जो 3 नंबर में था, जो 2 क्वेश्चन पूछा था, वो एक प्राकृत संख्या, एक विषम संख्या, ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं 4 नंबर में। सवाल है, जब आप गणन संख्या को ऊपर की ओर जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब आपको कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है। क्या आप एक छोटे से चित्र के माध्यम से स्पष्टीकरण दे सकते हैं। गणन संख्या को ऊपर की ओर जोड़ना है, ऊपर की ओर मतलब लगातार जोड़ना है। जैसे देखिए 1 + 2, फिर 1 + 2 + 3, फिर 1 + 2 + 3 + 4। आप देखेंगे 1 3, फिर 6, फिर 10। उसी प्रकार और थोड़ा आगे ले जाएंगे तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो आ जाए कितना 15, ठीक है। तो इससे इस पैटर्न से देखिए हमें पहले वाला पैटर्न याद आ रहा होगा कि ये तो एक ट्रायंगुलर नंबर है, यानी ये तो एक त्रिभुजाकार नंबर है, त्रिभुजाकार नंबर, ठीक है। तो इसको चित्र के रूप में स्पष्टीकरण करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं, इसको मान के चलिए 1, उसी प्रकार 1 2 3, फिर 6 लेना है तो 1 2 3 1 2 1, उसी प्रकार ये ट्रायंगुलर नंबर बन रहा है, ट्रायंगुलर नंबर। उसी प्रकार 10 लेना है तो 4 को हम पकड़ना है, 1 2 3 4, 1 2 3, फिर 1 2, फिर एक ट्रायंगुलर नंबर बन गया। फिर अगर 15 को लेना है तो हम 5 को पकड़ना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 1। इस हम पहले ऑलरेडी भी पढ़ चुके थे, हमारा 4 नंबर का सोल्यूशन हो गया। 5 नंबर का सवाल है, जब आप क्रमांकित त्रिभुजाकार नंबर को जोड़ते हैं तब क्या होता है। उदाहरण के लिए 1 3 3 5 6 10 और 10 15 को लीजिए, आपको कौन सा अनुक्रम मिलता है। क्या आप इसको चित्र द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। नंबर का हमने ऑलरेडी लिख लिया, क्योंकि हमें लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए 1 और 3 + 4, ये क्या है, त्रिभुजाकार नंबर है। फिर देखिए 3 और 6 जोड़ेंगे तो 9, 6 और 10 16, 10 और 15 कितना हो रहा है, 25 हो रहा है। तो ये एक स्क्वायर नंबर मिल रहा है, ठीक है। यानी 2 क्रमागत त्रिभुजाकार संख्या को जोड़ने से हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होगा। उसके लिए हमने चित्र के द्वारा स्पष्टीकरण किया है। देखिए इस तरह का चित्र बनेगा, एक ट्रायंगुलर नंबर है, फिर 1 लिया, फिर हमने यहाँ पे एक ट्रायंगुलर नंबर लिया और यहाँ पर भी एक ट्रायंगुलर नंबर आ गया,
फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक ट्रायंगुलर नंबर है, फिर यहाँ पर भी एक ट्रायंगुलर नंबर 6 का है। फिर यहाँ पे देखिए, इस तरह हमने इसको चित्र के द्वारा दर्शाया है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। तो चलिए, हमारा 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, जब आप 1 से प्रारंभ करते हुए 2 की घातों को जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब क्या होता है। उदाहरण के लिए 1, 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 प्लस 4, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 लीजिए। अब इनमें प्रत्येक भी संख्या में 1 जोड़ दीजिए। उनमें से कौन सी संख्या प्राप्त करते हैं, ऐसा क्यों होता है। कहा, देखिए ये 1 है, यानी ये किसकी घात है, ये 2 की घात है। इस प्रकार ये 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1, उसी प्रकार 2 की घात ये 0 1 2, इस प्रकार 0 1 2 3, ये सब 2 की घात है। इसको जोड़ने से जो प्राप्त होता है उसमें प्लस 1 जोड़ना है। ठीक है, तो जब हम इनमें जोड़ते हैं तो हमें देखते हैं कि इसमें 2 4 8 16, फिर ये 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4 प्राप्त होता है। यानी ये 2 की अगली घात बन जाती है। देखिए 2 की घात 0 जब हमने जोड़ा, जब 2 की घात 0 में हमने 1 जोड़ा तो हमें 2 प्राप्त हुआ, और 2 की घात 1। उसी प्रकार देखिए, जब 2 की घात 0 और 2 की घात 1 को जोड़ के जब फिर हमने 1 जोड़ा तो हमें 2 की घात 2 प्राप्त हुआ। यानी जब 1 तक जोड़ते हैं तो हमें 2 प्राप्त होता। 2 की घात 0 1 2, यानी 2 इतना तक जोड़ते हैं तो हमें 2 की घात 3, यानी ये प्राप्त होता है। उसी प्रकार 1 2 3 तक अगर हम जोड़ते हैं और उसमें प्लस ऐड कर देते हैं तो हमें 2 की घात 4 प्राप्त होता है। तो 7 नंबर क्वेश्चन है, जब आप त्रिभुजाकार संख्या को 6 से गुना करते हैं और 1 जोड़ते हैं तो क्या होता है। आपको कौन सा अनुक्रम मिलता है, क्या आप इसे चित्र के माध्यम से समझा सकते हैं। ठीक है, देखिए हमने ट्रायंगुलर नंबर लिया, 1 3 6 10, 6 से गुना किया है, 6 से गुना किया, 6 से गुना किया, 6 से गुना, उसके बाद हमने 1 जोड़ा है, 1 जोड़ा है, 1 जोड़ा है, 1 जोड़ा है। उसके बाद हमें जो प्राप्त हुआ 7 19 37 61। देखने से पता चलता है ये तो षटभुजाकार नंबर है। ठीक है, यानी ये षटभुजाकार नंबर बनाती है और उसका चित्र इस फॉर्म में होगा, जैसा कि हम पहले ये सब के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसका चित्र इस फॉर्म में होगा। ठीक है, चलिए, तो हमारा 8 नंबर का जो क्वेश्चन है, जब आप षटभुजाकार संख्याओं को जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब क्या होता है। उदाहरण के लिए 1 1 प्लस 7, 1 प्लस 7 प्लस 19, 1 प्लस 7 प्लस 19 प्लस 36 लीजिए। आप कौन सा अनुक्रम प्राप्त करते हैं। तो हमने उसका सॉल्यूशन लिख दिया है ताकि हमारा टाइम बचे। तो 1 प्लस 7, 1 प्लस 7 प्लस 19, 1 प्लस 7 प्लस 19 प्लस 37, हम जोड़ते हैं तो हमें देखते हैं कि 1 8 27 और 64 प्राप्त होता है, जो कि ये लगातार संख्या का घन है। यानी 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और 4 का क्यूब, यानी लगातार षटभुजाकार संख्या को जोड़ने से पूर्ण घन प्राप्त होता है। अगर आप इसके चित्र के रूप में दर्शाएंगे तो आप ऐसे दर्शा सकते हैं, ये 1 घन हुआ। उसी प्रकार 8 घन के लिए हम ऐसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे टोटल 4 घन यहाँ पे और 4 घन, 8 घन हो गया। ठीक है, तो इस तरह के आप चित्र जो कि हम पहले इसके बारे में पढ़ चुके हैं उसके रूप में आप दर्शा सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा जो 1.4 का था ये कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि अगला टॉपिक हमारा कौन सा है।